हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को खंडशः समाकलन के बारे में बताया जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो इसके पीछे वाली वीडियो में आप सभी लोगों को क्रमशः खंडशः समाकलन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया गया था। आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ और जो है तो खंडशः समाकलन की वीडियो क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि जब बोल दिया जाए आपको कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें रूल ये लगे कि जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार किया जाता है, तो वहाँ पर शुरुआती में तो आपको क्वेश्चन को देखकर ये पता नहीं लग पाएगा कि इसको जो है तो एक बार समाकलन करना है या डबल बार समाकलन करना है। जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तब जो है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हमको डबल समाकलन करना है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानेंगे तो आई लेट के अनुसार ई लेट तो आई लेट के अनुसार जब हम यहाँ पे चलेंगे तो आपको पता है कि ई से जो है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अर्थात कि चरघातांकी फलन। तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स दिख रहा है, तो ये आपका सबसे जो है तो लास्ट में जाएगा, अर्थात कि एक्स स्क्वायर आपका प्रथम फलन हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स द्वितीय फलन हो जाएगा। तो हम जो है तो इसको यहाँ पर हल करेंगे, या आई भी आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो वहाँ पे सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन कोष्टक में फिर प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। तो हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन अर्थात कि एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, टोटल का फिर से डी एक्स। इस तरीके से जो है तुमको इतना हल करना है। तो जब हम आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन वही आ जाएगा ई टू द पावर एक्स ही माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, वही सेम चीज़ आ जाएगा, अर्थात कि ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 को जब हम बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यहीं पे जो है देखिए फिर से आपका जो है तो समाकलन एक बार पुनः करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला कि आपको जो है तो शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन देखकर ये पता नहीं लग पाएगा कि हमको एक बार समाकलन करना है या डबल बार समाकलन करना है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि यहाँ पर एक फलन मिलता या तो एक्स मिलता या तो ई टू द पावर एक्स मिलता तो आसानी से समाकलन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कितने फलन, डबल फलन। तो फिर से हमको वही सूत्र लगा के समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ई टू द पावर एक्स द्वितीय फलन हो जाएगा और एक्स प्रथम फलन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ये ओवरऑल जो है तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा यहाँ पर प्रथम इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का सूत्र लगाने के लिए। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आप मजला कोष्टक भी यूज कर सकते हैं। तो प्रथम फलन का अवकलन तो डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, टोटल का डी एक्स। इस तरीके से तो समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा, ये प्रथम फलन हो गया और ये द्वितीय फलन हो गया। 2 को जो है तो बाहर कर लिया गया है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन सेम वही ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन
और यहाँ पे समझिएगा ई टू द पावर एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस सी। या जो है तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो या इस तरीके से यहाँ पर ई टू द पावर एक्स कामन भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम आई को जो है तो यही लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स जो है तो ओवरऑल हम कामन ले लेंगे तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा कोष्टक खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसको जो हो तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जा सकता है, ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका किस तरीके से समाकलन कर सकते हैं, अर्थात कि आपको यहाँ पर डबल बार समाकलन किया गया, तो क्वेश्चन को देखकर नहीं पता चलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो है तो हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे समझिएगा, आपको जो है तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3 फलन दिख रहा है, अर्थात कि इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यह भी तो हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर -1 हो जाएगा। तो इसको जो है तो प्रथम द्वितीय अभी नहीं मानना है, सर्वप्रथम जो है तो हम इसको सवाल को ऑलरेडी मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टी मान लेंगे। तो यहीं से अगर हम जब मान निकालेंगे या लिख सकते हैं कि x इक्वल, ये tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स तो हो जाएगा tan टी। इसको जो है तो ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अभी इसका प्रयोग होगा। तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टी मिल गया। हम जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का मान कितना आया, टी, टी आ गया, डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, डी टी आ गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है भी, तो एक्स का मान कितना है, tan टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर टी लिख सकते हैं आप, tan स्क्वायर टी इंटू, फिर से समझिएगा, सर्वप्रथम हम क्या काम करें हैं यहाँ पर, माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टी, तो यहाँ पर जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स नीचे आएगा, फिर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, अर्थात कि x इक्वल tan टी मिल गया। फिर यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल जब हम t माने हैं तो अवकलन इसका करेंगे, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ गया। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ये, तो समझिएगा कि ये वैल्यू रखा कैसे गया है। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का मान कितना है, t, तो यहाँ पे t रख दिया गया, और डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, डी टी, तो डी टी रख दिया गया। अभी बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स का जब मान निकालेंगे कितना आया है, tan टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर टी। अब समझिएगा, आपका सवाल जो है तो यहाँ पर प्रथम इंटू द्वितीय फलन बन जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर टी का डायरेक्टली समाकलन होता ही नहीं है। तब हम क्या काम करेंगे, सर्वसमीका यूज करेंगे कि tan स्क्वायर टी का जो मान आएगा
उसको जो है तो हम कितना लिख सकते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा टेन स्क्वायर टी इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस वन। ये सूत्र ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टी की जगह पर सेक स्क्वायर टी माइनस वन इंटू टी डी टी, इस तरीके से। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी, इस तरीके से। ये आपका अलग अलग फलन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी का जब गुणा करेंगे तो ये टी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, और माइनस वन में जब हम टी डी टी का गुणा करेंगे तो माइनस टी डी टी इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन मानेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा आइलेट के अनुसार सर्वप्रथम जो है तो अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स दिया नहीं गया है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन दिया नहीं गया है। अलजेब्रिक फंक्शन में ये हो जाएगा आपका टी, तो ये प्रथम फलन हो गया। फिर से कि स्क्वायर टी कौन सा फलन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन तो हो जाएगा टी इंटू द्वितीय फलन का समाकलन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन तो डी अपॉन डी टी, यहाँ टी हो जाएगा इंटू द्वितीय फलन का समाकलन तो सेक स्क्वायर टी डी टी फिर ओवर ऑल डी टी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन टी डी टी है तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन टी डी टी। अब आगे जब हम हल करेंगे तो टी हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है टेन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन टी माइनस इंटीग्रेशन टी का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, और सेक स्क्वायर टी का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन टी डी टी माइनस यहाँ पर जब हम टी का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टी इंटू टेन टी माइनस जब हम टेन टी का समाकलन करते हैं तो टेन टी का जो है तो डायरेक्टली समाकलन तो होता नहीं है, मतलब सूत्र आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो टेन टी का सूत्र होता है इंटीग्रेशन टेन टी का हो जाएगा लॉग सेक टी प्लस सी, इसका डायरेक्टली सूत्र होता है, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन टी का क्या होता है लॉग सेक टी, तो ये हो जाएगा लॉग सेक टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका भी राइट आंसर नहीं आया है, क्योंकि आप सभी लोगों को इसमें जो है तो मान रखना होगा। तो यहाँ पर देखो समझिएगा टी है तो टी का मान कहीं पे दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन टी का मान क्या है एक्स, तो इंटू आप एक्स रख सकते हैं माइनस लॉग सेक टी। तो यहाँ पे समझिएगा सेक टी का तो आपको मान पता नहीं है, किसका मान पता है टेन टी का। यहाँ पे समझिएगा टेन टी का वैल्यू कितना है एक्स है, तो आप सभी लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगा टेन थीटा इक्वल क्या सूत्र होता है लंब अपॉन आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब एक्स हो जाएगा आधार एक हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। और जब हम लॉग सेक टी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाता है सूत्र आधार अपान कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम हल करेंगे आधार अपान कर्ण, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण अपान आधार हो जाएगा, क्योंकि वो तो कॉस थीटा का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल क्या बताया मैं आधार कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान वन लिखने की जरूरत ही नहीं है माइनस टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना है टी का मान है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपान टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से यहाँ पे आई आप लिख सकते हैं, तो आई का मान एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है तो आपका ये राइट आंसर आया। तो यहाँ पर हम आप सभी लोगों को फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, सभी लोग समझिएगा। आपका सवाल इस तरीके से दिया गया था, तो यहाँ पर माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी, फिर यहाँ से एक्स का मान निकाला गया तो टेन टी आया,
फिर यहाँ पर अवकलन जब हम करेंगे तो डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल डी टी। यहाँ पर मान रखने में जो है तो दिक्कत हो सकती है, तो समझिए का प्रयास करिएगा समझने का। ये टेन इनवर्स एक्स आप सभी लोगों को दिख रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या माने हैं टी, ये वाला टी यहाँ रख दिया गया। और वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी, तो यहाँ पे डी टी रख दिया गया। बचा कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना निकला टेन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर टी। अब इस तरीके से टेन स्क्वायर टी इक्वल सेक स्क्वायर टी माइनस वन फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे सेक स्क्वायर टी माइनस वन इंटू टी डी टी, और फिर टी डी टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी। अब हम यहाँ पे इलेट के अनुसार प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन मानेंगे, तो यहाँ पर टी आपका प्रथम फलन हो जाएगा और सेक स्क्वायर टी द्वितीय फलन हो जाएगा। फिर जो है तो यहाँ पे जब हम सूत्र लगाएंगे तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, फिर माइनस टी डी टी है तो यहाँ पे टी डी टी लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो टी आ जाएगा सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी होता है, माइनस टी का अवकलन वन हो जाएगा और सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी, फिर माइनस यहाँ पे टी का समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपान टू हो जाएगा। फिर आगे टी टेन टी माइनस टेन टी का सूत्र क्या होता है लॉग सेक टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग सेक टी माइनस टी स्क्वायर अपान टू प्लस सी। फिर आगे यहाँ पे आपको मान रखना पड़ेगा, तो टी का मान कितना है, टी का मान टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स हो गया, इंटू टेन टी का मान कितना है एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया, माइनस लॉग सेक टी का मान निकालने के लिए यहाँ पे समझिएगा आपको एक्स इक्वल टेन टी या टेन टी इक्वल एक्स मिला है, अर्थात कि लंब और आधार का जो है तो अनुपात आपको दे दिया गया है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स हो गया ये वन हो गया, तो हमको क्या काम करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आपको सेक टी दिख रहा है ना, तो इस सेक टी की जगह पे हमको मान रखना होगा, तो सेक थीटा इक्वल सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस सेक स्क्वायर रूट में रहेगा ये, फिर माइनस वन बाई टू टी स्क्वायर, टी का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स, तो इस तरीके से यहाँ पे हम रख देंगे टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को जो है तो यहीं पे हम एंड करेंगे। दोस्तों यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है तो भेजिएगा ज़रूर, और यदि आपको जो है तो किसी भी प्रकार की समस्या रहे या क्वेरी रहे तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।